तो चलिए बिना किसी देरी के इन दिलचस्प कहानियों के विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम देखेंगे कि क्या होता है जब एकदम सटीक तर्क और सबूतों पर चलने वाले विज्ञान का सीधा सामना प्राचीन, डरावनी और अलौकिक शक्तियों से होता है। ये एक ऐसा टकराव है जो हमारी समझ और मान्यताओं दोनों को पूरी तरह हिला के रख देता है। लॉजिक और तर्कों की बात करने से पहले जरा इन आवाज़ों पर गौर करते हैं। हमारे दो अलग अलग स्रोतों से आ रही ये आवाज़ें रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक तरफ है मॉडर्न ईएमएफ मीटर की वो तेज होती टिक टिक टिक, और दूसरी तरफ एक श्रापित गांव के अंधेरे से आ रही मौत की खौफनाक आवाज़, बश बम बम। खौफ के इन दो चेहरों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक डर जो शहर की बंद इमारतों में पनपता है, और दूसरा वो जो गांव के खुले वीरान रास्तों पर बेखौफ घूमता है। हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है एक शापित पुस्तकालय के रहस्य की तरफ, जहां खौफ एक अनकहे नियम की तरह काम करता था। इस स्रोत में खौफ की बुनियाद किसी नोटिस बोर्ड पर नहीं, बल्कि एक अलिखित नियम पर टिकी थी। कॉलेज की 3rd फ्लोर वाली उस लाइब्रेरी के पास कोई नहीं जाता था। ये डर सीनियर छात्रों से जूनियर छात्रों को एक विरासत की तरह मिलता था। ऐसा लगता था जैसे खौफ ने उस सच्चाई के आगे एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी हो, जिसे कोई नहीं लांघता था, जब तक कि अभय नाम के एक छात्र ने इस पर सवाल उठाने का फैसला नहीं किया। अब अभय बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था। असल में उसके दादाजी पंडित हरिश्चंद्र वर्मा गांव के एक मशहूर तांत्रिक थे। बचपन से ही अभय ने अपने दादाजी से सीखा था कि हर परछाई भूत नहीं होते, और डर से पहले उस डर को समझना जरूरी है। इसी गहरी जिज्ञासा की वजह से अभय ने अपने 3 दोस्तों को इस पुराने रहस्य की सच्चाई पता लगाने के लिए राजी कर ही लिया। जब ये दोस्त सच्चाई जानने के लिए सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचे, तो एक ऐसा राज खुला जिसने मामले को और भी डरावना बना दिया। पता चला कि करीब 12 साल पहले शेखर नाम के एक जूनियर लाइब्रेरियन के साथ एक भयानक हादसा हुआ था। रात की शिफ्ट में किसी ने अंधेरे से उसका नाम पुकारा था। अगली सुबह वो बेहोश मिला, आंखें खुली थीं, पर सदमे से उसकी आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। उसी दिन से वो लाइब्रेरी सील कर दी गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी थी विज्ञान और आत्मा के आमने सामने आने की। कॉलेज प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद इन छात्रों ने डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को बुला लिया। डॉक्टर मेहता कोई आम इंसान नहीं थे। वो रात के अंधेरे में अपनी काली कार से एक पूरा पैरानॉर्मल आर्सेनल लेकर पहुंचे। ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा और साथ में नमक और मोमबत्तियां भी। ये एक पूरी साइंटिफिक तैयारी थी उस अनदेखी शक्ति को रिकॉर्ड करने की। और फिर जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। पहली ही रात ईएमएफ मीटर की सुई अचानक ऊपर भागने लगी और सारी टॉर्च एक झटके में बंद हो गईं। दूसरी रात तक माहौल और बिगड़ गया। फोन की बैटरी कुछ ही मिनटों में 0% हो गई और किताबें शेल्फ से उड़ने लगी। और तीसरी रात बर्फीली हवाओं के बीच भारी फर्नीचर हवा में ऐसे उछलने लगा जैसे कुछ हो ही ना। और सबसे खौफनाक, उस डिजिटल रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहटें कैद होने लगी। यहाँ सबसे अहम बात जो स्रोत से निकल कर आती है वो ये है कि उन साइंटिफिक उपकरणों और जांच ने उस सोई हुई शक्ति को पूरी तरह से जगा दिया था। अब खौफ सिर्फ लाइब्रेरी तक सीमित नहीं था, वो बंद दरवाजा खुल चुका था। पूरे कॉलेज कैंपस में रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं, हॉस्टल की खिड़कियों पर परछाइयां दिखने लगीं और वॉशरूम्स में किसी के चलने की अदृश्य आवाज़ें आने लगीं। जब विज्ञान ने इस खौफ को बढ़ा दिया, तब इसे शांत करने के लिए बाबा सत्यदेव को बुलाया गया। उन्होंने एक बहुत ही सटीक 4 चरण का अनुष्ठान किया। नमक की लकीरें खींची गईं और तब रिकॉर्डर के जरिए उस आत्मा ने अपना सच बताया। वो कोई दानव नहीं थी, बल्कि 20 साल पहले एक प्रोफेसर द्वारा मारी गई लाइब्रेरियन थी, जिसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। रात के 2:30 बजे लाइब्रेरी में हवन कुंड गना और अंतिम संस्कार के बाद उस आत्मा को फाइनली शांति मिली। और ये बात हमें इन दोनों स्रोतों के एक बहुत ही दिलचस्प मुकाम पर ले आती है। पहली कहानी पूरी तरह से एक बंद इमारत, इंसानी भ्रष्टाचार और साइंटिफिक गैजेट्स के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अब हम इस विश्लेषण में जिस दूसरी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक खुली, पौराणिक और काले जादू से घिरी खतरनाक दुनिया है। तो चलिए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के एक रहस्यमय गांव की तरफ, जहां बैरमपुर का प्राचीन श्राप आज भी जिंदा है। बैरमपुर में खौफ किसी बंद कमरे में कैद नहीं है, बल्कि यहाँ वो खुली सड़कों पर घूमता है। श्रोत्र में हमें निशीर मोलों के बारे में पता चलता है।
ये 4 बेहद डरावने साए हैं जो एक रहस्यमयी ताबूत लेके चलते हैं। उनका वो जाप, बश बम बम, रात के सन्नाटे में सीधे मौत का पैगाम लाता है। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? जिसने भी उन्हें गलती से देख लिया, उसका मरना तय है। और ये कोई मन घड़ंत कहानी नहीं है। मदन नाम के एक गांव वाले के साथ जो हुआ, वो इस श्राप की जानलेवा सच्चाई को साबित करता है। उसने अनजाने में उन डरावने सायों से नजरें मिला ली थीं, और कुछ ही देर बाद एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत ही दर्दनाक हालत में उसकी लाश मिली। इसी बीच हमारी कहानी में एंट्री होती है मृत्युंजय अमृत की खोज की, जो अमरता की तलाश से जुड़ा है। अब सवाल ये है कि दिल्ली के एक साइंटिस्ट मेघना ऐसे खौफनाक गांव में क्यों आएगी? दरअसल मेघना किसी भूत की तलाश में नहीं थी। उसे लगातार एक पेड़ से टपकने वाले हरे रंग के तरल पदार्थ के अजीब सपने आ रहे थे। उसकी कलीग इशिता ने एक प्राचीन किताब से डिकोड किया कि वो लिक्विड असल में मृत्युंजय अमृत है। जी हाँ, अमरता का अमृत, और वो केवल बेरमपुर में पूर्णिमा की रात को ही गिरता है। जैसे ही मेघना और इशिता गांव पहुंचती हैं, एकदम से मौसम बिगड़ जाता है और एक भयानक तूफान आ जाता है। आधी रात को जब मेघना पुराने राजमहल के खंडहरों में जाती है, तो उसे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे वो उस जगह को पहले से जानती है। उसका इस राजमहल से कोई बहुत ही पुराना अनदेखा रिश्ता था। और फिर आता है दूसरे स्रोत का एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स। जंगल के किनारे जुआ खेल रहे संपत और कप्ता के सामने निशिर मोलो का वो खौफनाक जुलूस वापस लौट आता है। वो प्राचीन श्राप फिर से जाग जाता है। अचानक वो रहस्यमयी ताबूत खुलता है और रात के अंधेरे में पूरे गांव के अंदर दर्दनाक चीखें गूंज उठती हैं। अगर हम इन दोनों घटनाओं को आमने सामने रखकर देखें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। एक तरफ एक बेबस आत्मा थी जो सालों से एक बंद कमरे में सिर्फ अपने लिए इंसाफ मांग रही थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा खतरनाक प्राचीन श्राप है जिसे रोकना या समझना इंसान के या शायद विज्ञान के बस के भी बाहर लगता है। लाइब्रेरी वाली कहानी में तो आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई, लेकिन ये दूसरी कहानी हमें एक बहुत गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर उस ताबूत के अंदर था क्या? निशिर मोलो की असली सच्चाई क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, विज्ञान को मानने वाली मेघना का बेरमपुर के उस प्राचीन श्राप और राजमहल से क्या रहस्यमयी कनेक्शन है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि शायद दुनिया में कुछ प्राचीन रहस्य ऐसे हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है।